पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक अच्छा और परोपकारी राजा शासन करता था। वो राजा हमेशा अपनी प्रजा के भले के बारे में ही सोचता रहता था। उनसे हो सके वो अपने प्रजा के लिए करता था। राजा के काम से उनकी प्रजा भी काफी खुश थी। राजा के जन्मदिन के दिन राजा ने अपने आप से वादा किया था कि मैं आज मुझसे मिलने वाले हर एक इंसान को खुश करूंगा। राजा अपने जन्मदिन के दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ बाहर घूमने निकले। उन्होंने रास्ते में मिलने वाले हर लोगों को सोना चांदी देकर खुश कर दिया। अब वो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद उनकी नजर एक भिखारी की ओर गई। उस भिखारी को देखकर राजा के मन में दया आ गई। उन्होंने भिखारी को अपने पास बुलाया और उसे एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन अचानक वह सिक्का भिखारी के हाथ से छूटकर एक नाली में गिर गया। उस भिखारी ने तुरंत नाली में हाथ डाला और वो सोने के सिक्के को ढूंढने लगा। ये सब राजा देख रहे थे। ये सब देखकर उनको इस भिखारी में बहुत ज्यादा तरस आने लगा। राजा ने उस भिखारी को अपने पास फिर से बुलाया और उसे एक और सोने का सिक्का दिया। सोने का सिक्का लेने के बाद वो भिखारी फिर से उस नाली में हाथ डालकर वो पहला जो सिक्का गिर गया था उसे ढूंढने लगा। राजा अभी भी वहीं थे और वो ये सब देख रहे थे। उन्होंने फिर से भिखारी को अपने पास बुलाया और उसे सोने का सिक्का दिया। भिखारी ने इस बार भी सोने का सिक्का लिया और वो जो पहला सिक्का गिर गया था उसे फिर से नाली में हाथ डालकर ढूंढने लगा। राजा को यह देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। अब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भिखारी को बुलाकर पूछ लिया कि मैंने तुम्हें इतने सोने के सिक्के दिए, फिर भी तुम्हें इससे संतोष नहीं मिला। तुम्हें क्यों बार बार नाली में हाथ डालकर वो सिक्का ढूंढ रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें मैं कितने सोने के सिक्के दूं कि तुमको इससे संतोष प्राप्त हो और तुम वो नाली में गिरा हुआ सिक्का ना ढूंढो। राजा की बात सुनकर भिखारी ने कहा कि मुझे संतोष तभी मिलेगा जब मुझे वो नाली में गिरा हुआ सिक्का वापस मिल जाए। अगर इस स्टोरी को ध्यान से समझा जाए तो उस भिखारी के लिए राजा के दिए हुए सिक्के की कोई अहमियत नहीं थी। उसके लिए तो वो नाली में पड़ा हुआ सिक्का ही जरूरी था। कभी कभी हम लोग भी इस भिखारी की तरफ बन जाते हैं। हमें पैसा चाहिए, एक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए और जब हमें सब कुछ मिल जाता है तब हमें और ज्यादा पैसा चाहिए, बड़ा सा अच्छा घर चाहिए और अच्छी गाड़ी चाहिए। इसका मतलब हमारी मांग कभी भी खत्म नहीं होती है। ज्यादा पाने के चक्कर में हम जो अपने पास पहले से है उसे भी अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाते हैं। देखा जाए तो हम लोग भिखारी की तरह ही अपने पास जो है उसे संतोष ना पाकर और ज्यादा पाने में ही हमेशा उलझे रहते हैं। इस कहानी से सीख, ये स्टोरी संतोष के बारे में है। मनुष्य हमेशा पैसों की लालच रखता है और जब उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं तभी भी वो संतोष पाने में नाकामयाब रहता है और उसे ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।